को कुचल दूंगा तो। अकादमी में अन्य कैडेटों को खोजने के 3 तरीके थे। संयोग से उनसे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन निजी प्रशिक्षण कक्ष खोले जाने के बाद यह बहुत कठिन हो गया। दूसरा उनके कमरे में जाना था, लेकिन यह एक अच्छा तरीका नहीं था क्योंकि कई छात्र सो रहे होंगे। आखिरी तरीका उन्हें कैफेटेरिया में ढूंढना था। चुन योवुन ने तीसरा रास्ता अपनाया और बग्गी को अकेले खाते हुए पाया। उनके वहां पहुंचने से पहले कोई उनके पास पहले आया। चुन कुंगवुन, यह तलवार कबीले के राजकुमार चुन कुंगवुन थे। नैनो, उन दोनों के बीच बातचीत को छोड़कर सारा शोर काट दो। हाँ मास्टर। फिर चुन योवुन ने कुंगवुन और बग्गी की बातचीत सुनी। दिलचस्प बात यह थी कि कुंगवुन बग्गी को भर्ती करना चाहता था, जो एक समूह नेता बनने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि कुंगवुन बग्गी जैसा शक्तिशाली योद्धा चाहेगा, लेकिन बग्गी एक समूह में शामिल होने का कोई रास्ता नहीं था जब वह खुद एक नेता हो सकता था। फिर चुन योवुन ने आसन ग्रहण किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह उसे जहर के बारे में बताने के लिए यहाँ था। योवुन ने फिर बग्गी की गर्दन की ओर देखा। उसका गला, उसकी गर्दन का रंग वापस आ गया था और लाल बिंदु गायब हो गए थे। बग्गी ने उत्तर दिया, कोई दिलचस्पी नहीं है, भाड़ में जाओ। उद्धरण चिन्ह ... फिर चुन योवुन सोचने लगा कि उसे सब कुछ कैसे समझाना चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लाल बिंदी के चले जाने पर बग्गी को क्या बताए। हालांकि वह बग्गी को जहर से मरने नहीं दे सका। अगर हम अभी बात नहीं करते हैं तो आप मर सकते हैं। क्या यह उनका इरादा नहीं था, लेकिन बग्गी ने इसे एक खतरे के रूप में व्याख्यायित किया। उसने योवुन की ओर देखा। आप अन्य राजकुमारों की तुलना में अधिक अभिमानी हैं। क्या आपको लगता है कि आपको इस तरह समूह के सदस्य मिल सकते हैं? आपने गलत समझा। क्या आपने अभी मुझे धमकी दी है? मैं आपको पूरी तरह से ठीक समझ रहा था। बग्गी उससे लगभग लड़ने की कोशिश कर रहा था। योवुन ने सिर हिलाया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो, आपको जहर दिया गया है। उद्धरण चिन्ह, जहर? तुम्हारा क्या मतलब है? बग्गी अवाक रह गया। मैंने तुम्हारी लड़ाई देखी और तुम्हारी गर्दन पर लाल बिंदु देखे। तुम्हारा चेहरा भी पीला पड़ गया। आपको एक विशेष प्रकार के जहर से जहर दिया गया है। बग्गी ने मुंह फेर लिया। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि जब वह एक मास्टर स्तरीय योद्धा था तो उसे जहर दिए जाने की सूचना नहीं होगी। जहर? यह असंभव है। ध्यान करते समय उन्हें कभी किसी प्रकार का विष नहीं मिला था। जब से उन्हें समूह में नियुक्त किया गया था, वे चुन जोंगसम से सावधान थे। उसने राजकुमार के संपर्क में आने से भी परहेज किया। और वो मुझे इसकी चेतावनी क्यों दे रहा है? बग्गी फिर चुन योवुन के इरादों के बारे में उत्सुक हो गया। उद्धरण चिन्ह ... मुझे खेद है कि मैंने आपको गलत समझा, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं जहर का पता लगाने से चूक जाता। बग्गी ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी भावनाओं के प्रति बहुत सच्चे थे। क्या? चुन योवुन भी हैरान था। उनके और लेडी हवा में कोई आंतरिक ऊर्जा नहीं थी, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि ध्यान करने से कोई जहर महसूस कर सकता है। ध्यान करने से जहर का पता चल जाता है, लेकिन वह लक्षण निश्चित रूप से जहर के कारण था। अगर बग्गी ने जो कहा वह सही था, तो उसे जहर नहीं दिया गया था। जैसा कि चुन योवुन ने सोचा, उसने देखा कि कोई कैफेटेरिया में प्रवेश कर रहा है। यह अकादमी के डॉक्टर बेक जोंगमिंग थे। डॉक्टर बेक? चुन योवुन ने तब डॉक्टर से पूछने का फैसला किया। तो हम डॉक्टर से जांच क्यों नहीं कराते? सॉरी से सुरक्षित रहना बेहतर है ना? हाँ, यह वाजिब था, लेकिन ऐसा लगा कि योवुन वही कर रहा है जो वह चाहता था। बग्गी ने अपने बर्तन लौटा दिए और योवुन के साथ बाक जोंगमिंग चले गए। रात का खाना। बाक जोंगमिंग सीटी बजाते हुए भोजन प्राप्त कर रहे थे। डॉक्टर बेक, तो बाक जोंगमिंग ने मुड़कर चुन योवुन को देखा। ओह, लंबे समय से नहीं देखा। ओह, या है, फिर भी तुम्हें नहीं साहब, तो चलो खाते हैं। हालांकि मैं एक साथ खाना नहीं चाहता। मैं आपको बाद में कुछ बताना चाहता हूँ। बेक जोंगमिंग योवुन को धन्यवाद देना चाहता था। उनके जाने के बाद उनके पास कई मरीज थे। वे सभी योवुन के कारण नहीं थे, लेकिन जोंगमिंग को व्यस्त रहना पसंद था। योवुन ने सिर हिलाया। मुझे क्षमा करें, लेकिन क्या आप उससे पहले उसकी जांच कर सकते हैं? तो जोंगमिंग ने बग्गी की ओर रुख किया जो योवुन के बगल में खड़ा था। 18वां कैडेट, बग्गी। श्रीमान, अरे हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं बेक जोंगमिंग हूँ। क्या तुम्हें चोट पहुंची? बाक जोंगमिंग ने बग्गी को कभी नहीं देखा था। हालांकि उसका पैर तलवार की चीज से छेदा गया था, फिर भी वह डॉक्टर के पास नहीं गया। उद्धरण चिन्ह ... मुझे लगता है कि उसे जहर दिया गया है। क्या जहर? जोंगमिंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने नहीं सोचा था कि अकादमी में उसके पास एक जहरीला रोगी होगा। ओह, वे यहाँ हैं मुझे लगता है। तब उन्होंने महसूस किया कि चुन जोंगसम और अन्य सदस्य जहर कबीले से थे। मैं इसे यहाँ नहीं कर सकता। चलो वापस मेडिकल रूम में चलते हैं। उसके बाद जोंगमिंग ने जो भोजन प्राप्त किया था उसे वापस कर दिया और अपने चिकित्सा कक्ष में वापस चला गया। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, चुन योवुन गार्डों की संख्या से भ्रमित थे। पहले इतने नहीं थे। उद्धरण ... ये सभी पहरेदार यहाँ थे और शिक्षक ने उन सभी को पार कर लिया। इसकी संभावना नहीं लग रही थी। तब उन्होंने महसूस किया कि प्रमुख सहित कोई भी प्रशिक्षक उनके बटरफ्लाई ब्लेड डांस के बारे में उत्सुक नहीं था। मैं देख रहा हूँ, तो उन्हें पता होना चाहिए। फिर चुन योवुन ने कमरे में जोंगमिंग का पीछा किया। जोंगमिंग ने बग्गी को बैठने दिया और उसके विभिन्न रक्त बिंदुओं की जांच करने लगे। यह अजीब है, यह खतरनाक है। बग्गी चिंतित था, इसलिए उसने ध्यान से अपना प्रश्न पूछा। नहीं, तुम्हारी नब्ज ठीक है। तो क्या मैं ठीक हूँ? बग्गी ने राहत से पूछा, लेकिन जोंगमिंग ने फिर कहा, क्या आपने ध्यान करने की कोशिश की? हाँ, हमेशा। मुझे कोई जहर महसूस नहीं हुआ। मैं सिर्फ नाड़ी और रक्त बिंदुओं को महसूस करने से कुछ नहीं पा सकता। योवुन ने फिर बीच में कहा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी गर्दन पर भी लाल बिंदु थे। क्या? बग्गी चौंक गया। उसने यह कैसे देखा? वह हैरान था कि योवुन ने उन सभी विवरणों को इतनी दूर से देखा था। मुझे लगता है कि यह जहर है जो लक्ष्य को धीरे धीरे मारता है। योवुन ने अपना अनुमान पेश किया और जोंगमिंग ने कहा, ठीक है, आप उसे कैसे जानते हैं? चुन योवुन जहर के लक्षणों के बारे में सही थे। योवुन ने उत्तर दिया, मेरी माँ को उस जहर से मार दिया गया था। ओह, मैं माफी चाहता हूँ। जोंगमिंग झुक गए। तब उन्हें याद आया कि बहुत समय पहले उन्होंने अपने शिक्षक को उस जहर के प्रतिरक्षी के रूप में दवा लेने के लिए दवा लेते देखा था। अतः इसलिए बग्गी भी क्षमा प्रार्थी हो गए। उसे शक था कि योवुन मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह सुनकर उसे समझ में आया। ठीक है, आप उस जहर को ध्यान या सिर्फ नाड़ी की जांच के माध्यम से नहीं पा सकते हैं।
क्या पकड़ना? फिर जोंगमिंग अपनी कैबिनेट में गए और कुछ लेकर आए। इसके बाद उसने दवाओं को मिलाना शुरू कर दिया और फायर कर दिया। धुआं उठने लगा। धूमपान करने के लिए अपने मुंह से सांस लें। मुंह, हाँ, एक बड़ा, ठीक। इसके बाद बग्गी ने धुआं लिया और जोर जोर से खांसने लगे। वह पीला पड़ने लगा और उसके गले में लाल बिंदु उभर आए। ओह, वह जमीन पर गिर पड़ा और खांसता रहा। जोंगमिंग ने आग बुझाई और फिर बग्गी का चेहरा पीला पड़ गया। यह जहर है। क्या? लेकिन कैसे? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जहर कैसे दिया गया। लेकिन जब मैंने ध्यान किया तो मैं ठीक था और मैंने कोई संपर्क नहीं किया। मैं भी हमेशा अकेला ही खाता था, इसलिए बग्गी ने अकेले ही खाना खाया। यह चुन जोंगसम से अपना बचाव करने के लिए था ताकि वह उसके साथ कुछ न कर सके। ठीक है, यह थोड़ा अलग है। क्या यह आपके फेफड़े या पेट के अंदर होने पर प्रभाव दिखाता है? फेफड़ा, आप भोजन के माध्यम से इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन सोते समय इसे सांस लेने से आपको जहर भी मिल सकता है। और जहर इतना कम है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपको इसका पता ही नहीं चलता। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कमरा साझा करते हैं जो जहर का इस्तेमाल कर रहा हो? बग्गी ने फिर लाल आंखों से देखा और गुस्से से सिहर उठी। चुन जोंगसम कमीने,